हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। टीच एग्ज़ाम के चैनल पे आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब की फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से, बार्क की तरफ से ये एडवर्टाइजमेंट आया है, जिन्होंने कैटेगरी 2 में स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए पोस्ट निकाला है। और ये बेसिकली पोस्ट ओनली फॉर द ITI पीपल है। तो जो लोग ITI किए हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बार्क में जाने का अच्छा मौका। फॉर्म की ओपनिंग 15 दिसंबर को हो चुकी है, 15 दिसंबर 2020 को हो चुकी है और लास्ट डेट है 31 जनवरी 2021। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि ये जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी है कैटेगरी 2, उनकी कितनी वैकेंसीज़ हैं। स्टाइपेंड ट्रेनी कैटेगरी 2 में उन्होंने, जिसे हम कैटेगरी 2 जो बोलते हैं तो उन्हें ग्रुप C भी बोला जाता है, इन्होंने 106 ओपनिंग्स यहाँ रखी है, जिसमें एक पोस्ट SC के लिए है, 8 पोस्ट ST के लिए, OBC के लिए 29, EWS के लिए 7 और अनरिजर्व्ड के लिए 61 पोस्ट रखा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से ट्रेड जो है उनकी, कौन कौन सी ट्रेड की रिक्वायरमेंट उनकी है और उनमें कितना वैकेंसीज़ है। तो पहला ट्रेड जो है वो है प्लांट ऑपरेटर का, जिसमें उनको 15 वैकेंसीज है उनकी। आपको इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी के लिए मैं बताता हूँ कि आपको HSC में साइंस स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो। नेक्स्ट ट्रेड है AC मैकेनिक्स के लिए, इसमें एक पोस्ट है। अभी मैं आपको एक साथ बताऊंगा वेल्डर अप टू ग्राइंडर तक, मैं आपको एक साथ पोस्ट का डिटेल बताऊंगा, फिर मैं आपको इसके क्वालिफिकेशंस बोल देता हूँ। AC मैकेनिक्स के लिए एक पोस्ट है इनका, फिटर के लिए इनके पास 45 सीट्स है, वेल्डर के इनके पास 5 सीट्स है, इलेक्ट्रीशियन के इनके 6 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के इनके 11 सीट्स हैं, मैकेनिस्ट के इनके 3 सीट्स है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के 13 सीट्स आर देयर, वेल्डर के 1 सीट है, मैकेनिक डीजल का 3 सीट है इनके पास, मैकेनिस्ट ग्राइंडर के 2 सीट्स हैं एंड लेबोरेटरी असिस्टेंट के इनके पास 1 सीट्स है। तो जो मैंने बोला पोस्ट 2 से पोस्ट 11 तक इनके क्वालिफिकेशंस लगभग सेम है। आपको जो SSC है उसमें आपका साइंस और मैथ्स होना ज़रूरी है और मिनिमम 60% मार्क्स आपका होना चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स आपका 60% होना चाहिए, प्लस आपका ट्रेड सर्टिफिकेट जो है, जिस भी आप ट्रेड में अप्लाई कर रहे हो, जैसे AC मैकेनिक्स, फिटर, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, मैकेनिस्ट, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वेल्डर, मैकेनिक डीजल, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, इन सब में आपका ट्रेड सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। तो जो भी कैंडिडेट इन सब रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है तो उनका जो ITI पास आउट होने चाहिए वो NTC ITI पास आउट होने चाहिए 2 साल वाले। आपके पास NAC 2 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए, अंडर द अप्रेंटिसशिप होना चाहिए स्कीम। फिर आप ITI पास आउट होकर 1 ईयर अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस करके रखा है तो अब तो भी आप एलिजिबल हो, आप अप्लाई कर सकते हो पोस्ट 2 से लेके पोस्ट 11 तक। अगर आपने ITI पास आउट हो और आपके पास 1 साल का NAC जो NAC है उसका मिनिमम 1 साल का अप्रेंटिस, उस स्कीम के अंदर, अप्रेंटिस स्कीम के अंदर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके रखा है तो भी आप इस पोस्ट के लिए जो AC मैकेनिक्स से लेके मशीनिस्ट ग्राइंडर तक आप एलिजिबल हो। तो मैं अब लास्ट पोस्ट के बारे में बताता हूँ, लेबोरेटरी असिस्टेंट। इसमें आपको HSC में साइंस स्ट्रीम होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, मिनिमम 60%। और यहाँ भी ऑलमोस्ट सिमिलर है। अगर आप SSC की बात करते हैं, SSC में आपका साइंस और मैथ्स होना चाहिए और 60% एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए विद द ट्रेड सर्टिफिकेट इन लेबोरेटरी असिस्टेंट। बाकी सारे डिटेल्स जैसे मैंने ऊपर बताया कि आपका ITI पास आउट होना चाहिए 2 साल का ITI कोर्स आपने करके रखा होगा, या आपने 2 साल का जो NEC कोर्स है वो उसने आपने 2 साल का करा है ट्रेनिंगशिप, उसके बाद आपने ITI के बाद 1 साल का एक्सपीरियंस होल्ड किया है। अगर आपने ITI और प्लस 1 साल का अप्रेंटिसशिप करके रखा है तो आप ये लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप एलिजिबल हो। अब बात करते हैं इनकी एज लिमिट की। एज लिमिट इन्होंने कैटेगरी 2 में क्या रखा है? कैटेगरी 2 में बेसिकली इन्होंने 18 साल रखा है और मैक्सिमम 22 साल रखा है। और एज प्रूफ आपका बेसिकली होता है 10th और 12th का, ये एज जो आपने मार्कशीट होते हैं उसको ही एज प्रूफ गवर्नमेंट मानती है और बार्क भी यहाँ पे वही मांग रही है कि वही ऑथराइज्ड होना चाहिए और उसको ही वो एज प्रूफ मानेंगे।
आपका एज रिलैक्सेशन फॉर द रिजर्व कैटेगरी वो सेम होगा, नॉर्म्स सेम होंगे जैसे गवर्नमेंट रखती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रखती है, आपका एज रिलैक्सेशन वैसा ही होगा। फिजिकल जो स्टैंडर्ड है वो मांग रहे 160 सेंटीमीटर हाइट आपका होना ज़रूरी है और मिनिमम 45.5 केजी होना ज़रूरी है इस कैटेगरी के लिए। आप अगर सेलेक्ट होते हो तो आपको कालापक्कम और तारापुर में 2 साल की ट्रेनिंग प्रोबेशन में रखा जाएगा, जिसके बाद आपको इस ट्रेनिंग पीरियड में आपको फर्स्ट ईयर में 10,500 रुपीज़ दिया जाएगा और सेकेंड ईयर में 12,500 रुपीज़ दिया जाएगा। अब डिस्कस करते हैं उनके सिलेक्शन क्राइटेरिया के ऊपर, कैसे कैटेगरी 2 को उन्होंने सेलेक्ट करना है वो उसके स्कीम पे। इन्होंने कैटेगरी 2 को सेलेक्ट करने के लिए 3 स्टेज बनाया है। स्टेज 1 में ये प्रिलिमिनरी टेस्ट लेंगे, पीटी लेंगे, जिसकी स्क्रीनिंग एग्जाम जो होगी वो इंटरव्यूज़ को स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए बेसिकली रखा जाता है, जिसके फॉर्मेट्स जो होंगे वो कॉमन होंगे ट्रेड के ऊपर, ठीक है। और जो एग्ज़ाम कंसिस्ट होगा वो मल्टीपल बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो इसमें आपको 4 ऑब्जेक्टिव्स मिलेंगे। 1 घंटे की एग्ज़ाम रखी जाएगी, उसमें मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन दिए जाएंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे। हर राइट आंसर्स के लिए आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा और नेगेटिव के लिए 1 मार्क्स डिडक्ट किया जाएगा। जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया है जनरल कैटेगरी से, अगर आपको इस स्टेज में 40% से लेस मार्क्स मिलता है, ठीक है, तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए नहीं जा सकते हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो, अगर आपको लेस देन 30% ऑफ द मार्क्स मिलता है तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल नहीं हो। तब नेक्स्ट स्टेज में जिसे इन्होंने एडवांस स्टेज भी कहा है या एडवांस टेस्ट भी कहा है, उसकी स्क्रीनिंग के बारे में बात करते हैं। जो भी स्टूडेंट स्टेज 1 को क्लियर करके स्टेज 2 में आता है, उनके एडवांस टेस्ट की जो ट्रेनिंग होती है वो रिस्पेक्टिव ट्रेड के ऊपर लिया जाता है, जिसमें एग्ज़ाम इन्होंने 2 घंटे की रखी है। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिया जाएगा, पैटर्न वही रखा है, 3 मार्क्स करेक्ट आंसर्स एंड 1 मार्क्स फॉर द नेगेटिव आंसर्स। जो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होंगे सेकेंड स्टेज के, वो बेसिकली होगा अगर आपने 30% से ऊपर मार्क्स स्कोर किया है तो आप स्टेज 2 क्लियर कर लोगे अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो और आपने 20% ऑफ द मार्क्स से ऊपर स्कोर किया है इस स्टेज का, तो आप नेक्स्ट स्टेज के लिए एलिजिबल हो। अब नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं, लास्ट स्टेज, दैट इज स्टेज 3, जिसे इन्होंने बोला है स्किल टेस्ट। ये बेसिकली जो टेस्ट होगा वो टेस्ट देखा जाएगा, ये जो टेस्ट रखा जाएगा स्किल टेस्ट, वो होता है जो आपने ट्रेड अप्रेंटिस में किया है, वो जो ट्रेड अप्रेंटिस में आप काम करते हैं उसे स्किल टेस्ट बोला जाता है। स्किल टेस्ट जो होता है गो नो गो बेसिस पे होता है और कैंडिडेट जो आपको इस स्टेज के बुलाए जाएंगे वो 4 या 5 टाइम्स ऑफ द वैकेंसी होगा। जैसे कि अगर 15 वैकेंसी एक पोस्ट के लिए है तो इस स्टेज में, लास्ट स्टेज में आपको 60 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। तो अगर आप देखेंगे तो 60 to 70 स्टूडेंट्स 75 स्टूडेंट्स बुलाए जाएंगे अगर आपके ट्रेड में 15 सीट्स है तो, ये लास्ट स्टेज में। अगर आप लास्ट स्टेज क्लियर करते हो तो आप फाइनल लिस्ट में आ जाओगे और आपकी जो ट्रेनिंग मैंने आज जैसे बताया कि तारापुर और कालापक्कम में होगी, डिपेंडिंग अपॉन आप जिस ट्रेड से हो वहाँ पे जिस ट्रेड से हो आपको वैसा ही ट्रेड वहाँ दिया जाएगा बार के तरफ से। और जब आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो अपने 2 साल तो आपको डिप्यूट किया जाता है टेक्नीशियन बी पोस्ट में जिसके लेवल है लेवल 3 और इसकी सैलरी है 21,700 रुपये। ये ITI के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इतना बड़ा रकम ITI को गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूट में नहीं पे किया जाता है। बेसिकली ITI को हार्डली 5 से 6 हज़ार पे करते हैं प्राइवेट कंपनीज, और ज़्यादा पे नहीं करते हैं, और गवर्नमेंट में भी इतना ज़्यादा सैलरी नहीं मिलता है। और कैटेगरी 2 में एक और पोस्ट है जिसे आप टेक्नीशियन सी बोलते हैं, जो लेवल 4 का है, उसके लिए आपको मिलेगा 25,500 रुपये। सो गाइज बहुत अच्छी सैलरी पे कर रहे हैं आप, अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत कीजिए। घर बैठे हैं तो डेफिनेटली बार का फॉर्म अप्लाई करें। इसके अलावा सैलरी के अलावा काफ़ी बेनिफिट्स बाग की तरफ से होगा, प्लस वो आपको नेशनल पेंशन स्कीम के साथ भी जोड़ देंगे। वो चाहते हैं कि आप उन्हें जब सेलेक्ट होंगे तो इतनी ट्रेनिंग के बाद छोड़ के ना जाएं। इसके लिए बॉन्ड का व्यवस्था भी उन्होंने किया है, तो वो आपके साथ 3 साल का बॉन्ड करेंगे। और फॉर्म अप्लाई कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आपको जाना है। पहले तो मैं डेट बता देता हूँ आपको कि लास्ट डेट है इसकी 31 जनवरी 2021। आपको जाना है
recruit.bark.gov.in में। उसके बाद आपको हाउ टू अप्लाई पे क्लिक करना है और फिर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो पोस्ट की एप्लीकेशन फॉर्म डालें और उसका फ़ी सबमिट करें। इसके फ़ी है 100 रुपीज़ फॉर द बेसिकली फॉर 100 रुपीज़ फॉर द पीपल हु आर फ्रॉम द अनरिजर्व कैटेगरी या OBC एंड दोज हु आर फ्रॉम द ST SC या PWD या एक्स सर्विसमैन और वुमेन कैटेगरी के लिए उनमें फ़ी नहीं लगेगा। तो गाइज़ मैं यही बोलूँगा कि अपॉर्चुनिटी प्लीज़ मिस ना करें। अगर आप चाहते हैं कि आप इस एग्ज़ाम की मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करना चाहेंगे तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, www.teachexam.com। अगर आप हमसे और भी क्वेरीज जानना चाहते हैं और या आप हमसे और भी सुझाव लेना चाहते हैं, आप हमें लिख सकते हैं हमारे वेबसाइट में जाके, इन्फॉर्मेशन में जाके हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड गाइज नए अपडेटेड जॉब नोटिफिकेशन के जानने के लिए प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमारे चैनल के थ्रू हमेशा नए नए जॉब्स के बारे में जानकारी प्राप्त करते रहेंगे। आपको नोटिफिकेशन आप हमारे चैनल की तरफ से नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए जॉब ओपनिंग्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।